अदृश्य अथवा गायब होने की गुप्त मायावी साधना। प्रकट होने और सहसा अदृश्य, गायब होने में आकाश और जमीन का अंतर है, किंतु ये दोनों उपलब्धियां एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक की प्राप्ति से दूसरा अपने आप प्राप्त हो जाता है। जब मैंने कामिनी योगिनी की सिद्धि की थी, तो यह योगिनी कुछ समय तक अदृश्य रूप में ही आती रही, जिसे मैं छूकर टटोलकर महसूस करता था। पर कुछ ही समय बाद वह सशरीर प्रत्यक्ष आने लगी थी। अक्सर वह रात्रि 10 बजे के बाद ही आती थी। उस समय मैं गौर से देखा करता था। वह अपने सूक्ष्म शरीर में आती थी और अपने सूक्ष्म शरीर को एक बिंदुनुमा प्रकाश में बदलकर एक शरीर का रूप ले लेती थी। इस प्रकार से सभी सिद्धियां और शक्तियां अपने साधक के समक्ष प्रकट, प्रत्यक्ष या अदृश्य होती हैं। इसे ही अदृश्यता की सिद्ध कहते हैं। अदृश्यता की शक्ति से कोई व्यक्ति बिना देखे गए इधर उधर घूम सकता है। अदृश्यता की शक्ति से कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय के लिए काम कर सकता है। अदृश्यता की शक्ति से कोई व्यक्ति लोगों से छिप सकता है। अदृश्य व्यक्ति का शरीर ऐसा होता है कि उससे प्रकाश बिना किसी बाधा के पार हो जाता है। अदृश्य व्यक्ति को देखने के लिए प्रकाश का विक्षेपण या अवशोषण होना चाहिए। अदृश्यता की शक्ति से जुड़ी कई संभावनाएं हो सकती हैं। आप सबके बीच खड़े हों और आपको कोई देख न पाए। आप कहेंगे, या तो ये फिल्मी बात है या फिर किसी जादूगर का दावा। अमर होने से ज्यादा लोगों में गायब होने की तमन्ना है। जिसने भी मिस्टर इंडिया फिल्म देखी होगी वह जानता है कि इसके ऐसे भी फायदे हो सकते हैं। गायब या अदृश्य होना मनुष्य की प्राचीन अभिलाषा रही है, जिसके लिए समय समय पर तरह तरह के प्रयोग होते रहे हैं। अंतर्ध्यान शक्ति, इसे आप गायब होने की शक्ति भी कह सकते हैं। अष्टांग योग के महर्षि पतंजलि ने गायब होने की सिद्धि का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि व्यक्ति ध्यान कर गायब होने की तकनीकी शक्ति प्राप्त कर सकता है। योग अनुसार कायागत रूप पर संयम करने से योगी अंतर्ध्यान हो जाता है। फिर कोई उक्त योगी के शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस को जान नहीं सकता। संयम करने का अर्थ होता है कि काबू में करना हर उस शक्ति को जो अपन मन से उपजती है। यदि यह कल्पना लगातार की जाए कि मैं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हूं, तो यह संभव होने लगेगा। कल्पना यह भी की जा सकती है कि मेरा शरीर पारदर्शी कांच के समान बन गया है या उसे सूक्ष्म शरीर ने ढांक लिया है। यह धारणा की शक्ति का खेल है। भगवान शंकर कहते हैं कि कल्पना से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कल्पना की शक्ति को पहचानें। दरअसल कल्पना शक्ति के माध्यम से आप गायब हो सकते हैं। जब आप किसी वस्तु की मन में कल्पना करते हैं, तब उसकी मस्तिष्क में एक तस्वीर उभरती है। उसके सामने नहीं होने पर भी उसके होने की अनुभूति होती है। उसके रंग, रूप और आकार प्रकार का अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह आप गायब होने की कल्पना भी कर सकते हैं, पर इस कल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, जिसकी पूर्ति एक गुप्त मायावी साधना से पूरी हो जाता है। इस प्रकार साधक अदृश्यता की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अदृश्य गायब होने की साधना अप्सरा तिलोत्तमा की एक गुप्त मायावी साधना है, जिसे नया पुराना कोई भी साधक पूर्ण करके अदृश्यता की सिद्धि प्राप्त कर सकता है। यह साधना शुद्ध मूलमंत्र के साथ आगामी मासिक ग्रुप अनमोल प्रयोग फरवरी 2025 में सविस्तार उपलब्ध रहेगा। इस बार के मासिक पेड ग्रुप अनमोल प्रयोग फरवरी 2025 में अदृश्य अथवा गायब होने की गुप्त मायावी साधना शुद्ध मूल मंत्र के साथ सविस्तार उपलब्ध कराई जा रही है। चूंकि फरवरी 2025 पेड ग्रुप का निर्माण किया जा चुका है, अतः इच्छुक साधक मित्र शीघ्र अतिशीघ्र ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर यह अद्भुत साधना कर सकते हैं। ग्रुप की सदस्यता के लिए अभी संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 6200825679। धन्यवाद। आप सभी का चहेता शुभम कुमार राजयोगी, मंत्र वैज्ञानिक, ज्योतिषज्ञ और होम्योपैथ।